आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है कनेक्शन ऑफ स्विच बोर्ड का कनेक्शन। ठीक है, तो स्विच बोर्ड में कनेक्शन करने से पहले हम वहां पे क्या क्या यूज करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लैंप स्विच बोर्ड में कनेक्ट करते हैं, तो लैंप हो गया हमारा। स्विच कनेक्ट करते हैं, फैन रेगुलेटर लगाते हैं, हमारा इंडिकेटर लगाते हैं और सॉकेट लगाते हैं। तो ये हमारे 5 इक्विपमेंट है जो हम उसमें इंस्टॉल करते हैं। तो हम जो लैंप का कनेक्शन करते हैं, लैंप में 2 टर्मिनल होते हैं, तो हम एक में फेज देंगे और एक में न्यूट्रल देंगे, और ये हमारा मेन सप्लाई से पैरेलल में कनेक्ट होता है। ठीक है, हमारा जो स्विच है उसमें एक पॉइंट में हम फेज का इनपुट देंगे और दूसरे पॉइंट से फेज को आउटपुट लेंगे, क्योंकि ये हमारी स्विच जो है मैं कंट्रोलिंग डिवाइस के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये कंट्रोलिंग डिवाइस है और इसको हम फेज के सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तीसरी हमारी फैन रेगुलेटर। फैन रेगुलेटर भी एक हमारी कंट्रोलिंग डिवाइस है जो हमें स्पीड को कम और ज्यादा करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो इसको भी हम फेज के सीरीज में लगाएंगे। पहला पॉइंट फेज का इनपुट होगा और दूसरा पॉइंट फेज का आउटपुट होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा इंडिकेटर ये शो करने के लिए लगाया जाता है कि हमारी प्रेजेंट में एसी सप्लाई है कि नहीं है। सप्लाई को पता करने के लिए हम इंडिकेटर लगाते हैं, जिसमें 2 टर्मिनल होते हैं। पहला टर्मिनल फेज के साथ कनेक्ट होगा, दूसरा हमारा न्यूट्रल के साथ कनेक्ट होगा, और ये भी हमारा सप्लाई के पैरेलल में कनेक्ट होता है। उसके बाद हमारा होता है सॉकेट 3 पिन भी हो सकते हैं, 5 पिन भी हो सकते हैं, 2 पिन भी हो सकते हैं। तो सॉकेट के जो 2 पॉइंट होंगे कॉमन पॉइंट, उसमें एक हमारा फेज का होगा और एक हमारा न्यूट्रल का होगा। अब जो हमारा सॉकेट होगा 5 पिन का, उसका कुछ फ्रंट साइड भी होगा और बैक साइड भी होगा। ये हमारे सॉकेट हो गए, इसको हम फ्रंट मान लेते हैं और इसको हम बैक मान लेते हैं। ठीक है, तो जो फ्रंट साइड से अगर हम टेस्टर से कभी भी सप्लाई टेस्ट करेंगे तो हम राइट साइड टेस्टर लगाएंगे, और राइट साइड टेस्टर लगाएंगे तो ये हमारा राइट साइड में टेस्टर चलना चाहिए, तो हमारा कनेक्शन जो है सही है। फेज हमेशा कहां पे होना चाहिए? अगर हम फ्रंट से देख रहे हैं, अगर हम सॉकेट के फ्रंट से देख रहे हैं तो फेज हमेशा राइट हैंड में होना चाहिए। अगर वहीं बैक साइड हम इसका कनेक्शन कर रहे हैं तो जो फ्रंट में है अगर इसको पलट देंगे तो वो बैक में आ जाएगा। जो हमारा फ्रंट में है इसको अगर पलट देंगे तो हमारा बैक में आ जाएगा। तो अगर बैक साइड से हम जब कनेक्शन कर रहे होंगे तो कनेक्शन के टाइम पे हम हमेशा फेज को लेफ्ट साइड कनेक्ट करेंगे और राइट साइड में हम न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा उसमें हमें सॉकेट के अंदर ये ऐसे एल बैक साइड अगर देखेंगे एल और एन बना हुआ दिखता है, तो एन का मतलब न्यूट्रल से है और एल का मतलब लाइन या फेज से होता है। तो अगर एल एन नहीं लिखा तो क्या देखेंगे कि हमें बैक साइड में लेफ्ट साइड में फेज को कनेक्ट करना है, ताकि वो अगर हम उसको पलट दे तो राइट साइड में हमारा फेज हो जाएगा फ्रंट में। ठीक है, अगर एल और एन लिखा है तो देख लेना है एल में फेज को कनेक्ट करना है, एन में न्यूट्रल को कनेक्ट करना है। उसके बाद एक ये पॉइंट है और इसमें कुछ इस प्रकार का सिंबल बना होता है, ये ऊपर वाला, तो ये हमारा सॉकेट में ऊपर वाला पॉइंट अर्थिंग का होता है। यहां से हम अर्थिंग का वायर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने 2 सॉकेट और 2 स्विच का हमने बोर्ड लिया है। ये स्विच 2 इस वाले सॉकेट को कंट्रोल कर रही है और इस स्विच 1 इस वाले सॉकेट को कंट्रोल कर रही है। हमारा जो स्विच का काम है वो कंट्रोलिंग डिवाइस है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक फेज सप्लाई लिया और ये वाली हमने न्यूट्रल सप्लाई लिया। अब यहाँ पे हमारा जो 2 पॉइंट का स्विच होगा, तो स्विच में जो हम इनपुट सप्लाई देंगे फेज की वो हमेशा नीचे वाले पॉइंट में देंगे, और जो ऊपर वाला पॉइंट है वो हमारा फेज का आउटपुट पॉइंट होगा। यहाँ पे हमने की पॉइंट लिखे हैं कुछ, इसमें लिखा है ऑलवेज कनेक्ट फेज इन स्विच। जो स्विच है हमेशा फेज में ही कनेक्ट करना है, स्विच को कभी न्यूट्रल में कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि स्विच हमारी कंट्रोलिंग डिवाइस है और कंट्रोल हम हमेशा फेज को करते हैं ना कि न्यूट्रल को। ठीक है, फिर इसमें लिखा है ऑलवेज कनेक्ट फेज वायर इन द सॉकेट इन लेफ्ट साइड। सॉकेट के लेफ्ट साइड में हमेशा फेज वायर को कनेक्ट करनी है, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, हमने मेंशन भी किया। फिर अगला पॉइंट है हमारा ऑलवेज स्विच कनेक्ट इन सीरीज ऑफ द फेज वायर। फेज वायर के सीरीज में ही हमेशा हमारा जो स्विच है वो कनेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने फेज वायर लिया, फेज वायर हमारा यहाँ से हमने क्या देखा कि हमेशा फेज का इनपुट स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में देना है, तो यहां से हमारे ये दोनों वायर नीचे वाले टर्मिनल में फेज के कनेक्ट हो गए। ये फेज के इनपुट वाले पॉइंट कनेक्ट हो गए दोनों। अब एक फेज का पॉइंट यहाँ पे आ गया और एक फेज का पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या देखा है कि सॉकेट में बैक साइड अगर देखेंगे जिधर हमें कनेक्शन करना होता है, तो न्यूट्रल को हमेशा राइट साइड कनेक्ट करना है और फेज को हमेशा लेफ्ट साइड कनेक्ट करना है।
बैक साइड की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो राइट है, राइट में ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ से नीचे आया और ये राइट के नीचे, दोनों को कॉमन करते हुए हमने न्यूट्रल से दे दिया। अब ये वाला पॉइंट हमारा बचा और ये वाला पॉइंट हमारा बचा, तो इस वाले पॉइंट को हमने यहां से फेज में दे दिया और इस वाले पॉइंट को हमने यहां से फेज में दे दिया। अब जैसे हम इस वाली S1 को ऑन करेंगे तो यहाँ से फेज सप्लाई सॉकेट में आ जाएगी, यहाँ से न्यूट्रल मिल जाएगा और सॉकेट में सप्लाई आ जाएगी। वैसे हम इस वाली को ऑन कर देंगे स्विच को, तो यहाँ से सप्लाई फेज आ जाएगी और यहाँ से न्यूट्रल आ जाएगी और ये हमारा ऑन हो जाएगा। इसको हम आगे कैसे प्रैक्टिकली इसको कनेक्शन करते हैं करके देखेंगे। अभी हमारे मेन जो पॉइंट थे हमने सारे देख लिए। अभी हमने बोर्ड में देखा था फेज को कहाँ कनेक्ट करते हैं, न्यूट्रल को कहाँ कनेक्ट करते हैं, सॉकेट में क्या क्या हमारे की पॉइंट होते हैं, वो सारी चीज देखते हैं। तो ये हमारा 5 पिन का सॉकेट है जिसमें ये हमारा ऊपर ये फ्रंट साइड है और इसको अगर हम पलट देते ये बैक साइड है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि अगर हम फ्रंट साइड में देखेंगे तो हमारा फेज हमेशा राइट हैंड में होना चाहिए, फ्रंट के राइट में। तो ये हमारा फ्रंट है और ये इसका राइट है, हम इसको यहाँ पे राइट लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लेफ्ट लिख लेते हैं। राइट के नीचे एरो लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसको नीचे तक यहाँ तक कर देते हैं। अब जब हम इसको पलटेंगे तो यहाँ पे हमने एरो लगाया, इसको हमने पलट दिया। पलटने के बाद देख रहे हैं हम यहाँ पे ये पॉइंट है हमारा एरो का, इसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे और ये यहाँ पे देखो इधर का जो राइट है, अगर इसको हम पलटेंगे तो इधर लेफ्ट में आ गए, क्योंकि ये हमारा पॉइंट कहाँ पे लगा है यहाँ पे, तो ये लेफ्ट में आ गए। तो जब हम कनेक्शन करेंगे फेज वायर को लेफ्ट में कनेक्ट करेंगे और न्यूट्रल वायर को राइट में कनेक्ट करेंगे। अगर हम फ्रंट से चेक करेंगे टेस्टर के थ्रू तो हम राइट में चेक करेंगे फेज आ रहा है कि नहीं और लेफ्ट में हमारा न्यूट्रल कनेक्ट होता है। फिर एक हमारे यहाँ पे तीसरा पॉइंट दिया है, ये हमारा होता है अर्थिंग का। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा भी होगा, यहाँ पे L लिखा है, यहाँ पे N लिखा होता है और यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट हमारा अर्थिंग का होता है। तो यहाँ पे अर्थिंग का मेंशन होता है, यहाँ पे L और यहाँ पे N। अगर नहीं लिखा तो हमें ध्यान रखना है कि फेज को हमेशा सामने से देखेंगे तो राइट साइड, बैक साइड से देखेंगे तो हमारा लेफ्ट साइड होगा। ये हमारा सॉकेट का हो गया। उसके बाद फिर हमने ये यहाँ इसमें ये हमारा कौन सा होता है, ये वाला स्विच गैंग बॉक्स होता है। स्विच गैंग बॉक्स में हमने स्विच और सॉकेट कनेक्ट कर रखे, 3 सॉकेट हैं और 3 स्विच है। ये इसका बैक साइड हो गया। अभी ये वाला पॉइंट नीचे दिख रहे हैं हमारे स्विच के कनेक्शन है, तो 1 2 तीनों स्विच को कॉमन देंगे, मतलब एक साथ मर्ज कर देंगे इनपुट, और एक मेन इनपुट बाहर निकाल लेंगे फेज। फिर इस वाले फेज को इस फेज में इसमें देंगे L में, इस वाले फेज को इस L में देंगे, इस वाले फेज को इस L में देंगे, ताकि इसकी कंट्रोलिंग इस वाले स्विच से हो, इसकी कंट्रोलिंग इस वाले स्विच से और इसकी कंट्रोलिंग इस वाले स्विच से। सारे का कनेक्शन हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम और जो वायर यूज करेंगे फेज के लिए रेड और न्यूट्रल के लिए ब्लैक। कलर कोड कंपलसरी है यूज करना, ताकि कितना भी डिफिकल्ट कनेक्शन हो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। वायर स्ट्रिपर की हेल्प से पहले हम सबसे पहले स्विच का इनपुट है ना फेज वाला, वो एक इनपुट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्विच के इनपुट में कनेक्ट करेंगे यहाँ से वायर। जब भी कनेक्शन करो कोशिश करो कि ये वायर स्विच और सॉकेट के जो भी पॉइंट है उससे एक भी एक्स्ट्रा बाहर ना निकले और कनेक्शन प्रॉपर टाइट हो, जैसा कि अभी मैं कर रहा हूँ। इसको पहले वाले पॉइंट में दे दिया, अब इसके पहले वाले पॉइंट में और इसके फिर एक फेज निकाल देंगे। ठीक है, तो अब दूसरा वायर लेते हैं। बहुत ज्यादा बड़ा वायर भी नहीं यूज करना कि अंदर वायर ही दिखे, तो लिमिटेड वायर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कितना चाहिए उतना। अब इसको तीसरे वाले में कनेक्ट कर देंगे और एक वायर बाहर आउटपुट के लिए निकाल लेंगे। देखो ये स्विच का नीचे वाला टर्मिनल, इस स्विच का नीचे वाला और इस स्विच का नीचे, तीनों में हमने ये फेज वाला इनपुट हमने दे दिया। अब हम क्या करेंगे, ये सॉकेट है 1 2 3, ये ऊपर का अर्थिंग वाला पॉइंट है, तो अर्थिंग वाले पॉइंट में हम ग्रीन वाली वायर कनेक्ट करेंगे और इस वाले पॉइंट में हम ब्लैक वाली वायर कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम ये वाला न्यूट्रल है हमारा, ये वाला भी न्यूट्रल है और ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर N लिखा है और अगर इधर से देखो तो इधर से ये फ्रंट है और इधर से ये बैक है। तो इधर से अगर देखो, मैंने क्या बताया, जब कनेक्शन करते हैं तो सॉकेट के
राइट हैंड में हम न्यूट्रल देंगे जब कनेक्शन करेंगे। तो अब ये राइट हैंड है इसका, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तीनों में हम न्यूट्रल वायर कनेक्ट करते हैं। तो न्यूट्रल के लिए हम ब्लैक वाली वायर लेंगे, अब हमने इधर इसके राइट साइड में तीनों में ये राइट ये राइट ये राइट तीनों में हमने न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर दिया और न्यूट्रल वायर को एक बाहर निकाल दिया। तो हमारा फेज और न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया। अब हमें कंट्रोलिंग का बचा है, इस स्विच से इसका कंट्रोलिंग, इस स्विच से इसका और इस स्विच से इसका। तो यहाँ से यहाँ एक वायर देंगे रेड, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो हम रेड वायर कनेक्ट कर देते हैं छोटे छोटे। अब हमने इस वाली स्विच से लेफ्ट साइड में फेज कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे इस वाले स्विच से इसमें कनेक्ट कर दिया और इस वाले स्विच से इसमें कर दिया। ठीक है, इसका कंट्रोलिंग यहाँ पे आ जाएगा और इसका कंट्रोलिंग इससे हो जाएगा और इसका कंट्रोलिंग इससे हो जाएगा। अब हमारा ऊपर का टर्मिनल बचा अर्थिंग के लिए। अर्थिंग में हम कौन सा ग्रीन वायर यूज करते हैं, तो ग्रीन वायर कनेक्ट करेंगे अर्थिंग के लिए। देखो 3 वायर आ गए, रेड वाला फेज, ब्लैक वाला न्यूट्रल, ग्रीन वाला तुम्हारा अर्थिंग का। तो यहाँ से ये वाला जो रेड है ये नीचे गया है इसके स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में, यही यहाँ से एक दूसरी लूपिंग की हमने यहाँ नीचे वाले टर्मिनल में और एक यहाँ लूपिंग करके हमने तीसरे वाले टर्मिनल दे दिया। अब ये न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर हमारा बैक साइड में कहाँ पे राइट हैंड में कनेक्ट होता है। ये राइट हैंड वाला आया हुआ है दूसरे वाले सॉकेट के राइट हैंड में और ये तीसरे सॉकेट के राइट हैंड में, और यहाँ से हमने बाहर इनपुट के लिए दे दिया न्यूट्रल। अब हमारा ऊपर वाला टर्मिनल बचा है रेड वाला, ये हमारा ये ऊपर वाला ये हमारा अर्थिंग का हो गया। ग्रीन से कनेक्ट करते हैं इसको, तो इसको हमने ग्रीन से कनेक्ट करके एक वायर ले लिया। अब इस स्विच से इसको कंट्रोल करेंगे तो ये वाले स्विच का फेज वाला आउटपुट और इसका इनपुट दे दिया, इसका आउटपुट इसका इनपुट दे दिया और इसका आउटपुट इसका इनपुट दे दिया। अभी हमारे 3 वायर आ गए। ठीक है, ये हमारा बोर्ड का कनेक्शन हो गया। अब इस बोर्ड को सप्लाई देते हैं और यहाँ पे इसको टेस्टर के थ्रू टेस्ट करेंगे कि ये चल रहा है कि नहीं। और एक उधर से लैंप लोड उठा लाना, तो इन सबको चला के देखेंगे। तो हम यहाँ से अर्थिंग में अर्थिंग दे देंगे, ये मत नहीं, ये नहीं, वो लैंप है ना 2 लैंप। अब हमने इसमें सप्लाई दे दी। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ से टेस्टर को देखेंगे चला के यहाँ से, तो राइट हैंड में देखेंगे और अब हम स्विच को ऑन करेंगे तो देखो यहाँ पे टेस्टर जल रहा है, मतलब राइट हैंड में फेज हमारा सही है। सिर्फ यही टेस्ट करते हैं कि राइट हैंड में फेज है कि नहीं। देखो सबके राइट हैंड में है, लेफ्ट हैंड में नहीं जल रहा, मतलब लेफ्ट हैंड में हमारा न्यूट्रल है। ठीक है, अब ये तीनों को हम न्यूट्रल फेज तो आ रहा है हमारा, न्यूट्रल नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये हमें पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम कोई लोड लगाएंगे। तो जैसे मान लो एक सॉकेट में हमने ये वाले में लोड लगा दिया, लैंप लोड लगाओ इधर सामने, हमने लैंप लगा दिया। अब हम इसको अब ये हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, मतलब सप्लाई इसमें फेज और न्यूट्रल दोनों आ रही। इस प्रकार से हम इसका कनेक्शन करते हैं। अब जो है उनमें से इसको डिस्कनेक्ट कर लो और इसमें कनेक्शन कर लो।